विष्णु पुराण में हनुमान के रूप में भगवान शिव की लीला एक अद्वितीय कथा है जो भगवान शिव की महिमा और उनकी लीला के महत्व को उजागर करती है। इस कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने जब त्रेता युग में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया तो धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए भगवान शिव ने भी अपनी शक्ति को धारण कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कथा की शुरुआत उस समय से होती है जब राजा दशरथ की रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करती हैं। यज्ञ के अंत में अग्निदेव प्रसाद स्वरूप पायस लेकर प्रकट होते हैं और राजा दशरथ को देते हैं। राजा दशरथ यह पायस अपनी तीनों रानियों में बांट देते हैं, जिससे भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म होता है। उसी समय देवताओं के राजा इंद्र अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ एक ऐसे पुत्र की कामना करते हैं जो अमर, अजेय और अपराजेय हो। इंद्र की यह इच्छा सुनकर इंद्राणी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भगवान शिव से आशीर्वाद मांगती हैं कि उनका पुत्र अपराजेय हो। भगवान शिव ने इंद्राणी को आशीर्वाद दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। इसी दौरान एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। वानरराज केसरी और उनकी पत्नी अंजना, जो भगवान शिव के महान भक्त थे, वे भी संतान प्राप्ति की कामना करते थे। अंजना ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अंजना को वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और उन्हें संतान का सुख देंगे। भगवान शिव ने अपनी लीला रची और वायुदेव के माध्यम से अंजना के गर्भ में प्रवेश किया। इस प्रकार भगवान शिव का अंश वायुदेव के आशीर्वाद से हनुमान के रूप में अंजना के गर्भ से प्रकट हुआ। हनुमान का जन्म केवल एक दिव्य बालक के रूप में नहीं, बल्कि एक महान योद्धा, बुद्धिमान और भगवान श्री राम के प्रति अनन्य भक्त के रूप में हुआ था। हनुमान के रूप में भगवान शिव ने अपनी अद्वितीय लीला का प्रदर्शन किया। हनुमान बाल्यकाल से ही असाधारण शक्तियों के स्वामी थे। हनुमान की अलौकिक शक्तियों के कारण उन्हें अंजनी पुत्र, मारुति और पवन पुत्र जैसे नामों से पुकारा गया। हनुमान ने अपनी अद्वितीय शक्ति, अदम्य साहस और श्री राम भक्ति से संसार में भगवान श्री राम के आदर्शों की स्थापना की। रामायण के युद्ध में हनुमान ने लंका दहन, संजीवनी बूटी लाने की घटना और विभीषण की सहायता से लंका पर विजय प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाई। यह सभी कार्य भगवान शिव की लीला का ही हिस्सा थे, जिन्होंने हनुमान के रूप में भगवान श्री राम की सहायता की और धर्म की स्थापना में योगदान दिया। भगवान शिव का हनुमान के रूप में अवतार लेने का उद्देश्य केवल भगवान श्री राम की सहायता करना ही नहीं था, बल्कि यह भी था कि वे स्वयं राम भक्ति का सर्वोत्तम आदर्श प्रस्तुत करें। हनुमान की भगवान श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति और समर्पण भगवान शिव की लीला का ही परिणाम था, जिसने उन्हें भक्तों के बीच पूजनीय बना दिया। इस प्रकार विष्णु पुराण में हनुमान के रूप में भगवान शिव की लीला एक गहरी आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व की कथा है, जो भगवान शिव की महिमा, शक्ति और भक्ति के महत्व को उजागर करती है। हनुमान का जन्म और उनके द्वारा किए गए कार्य इस बात का प्रतीक हैं कि जब धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करना होता है, तब भगवान स्वयं किसी भी रूप में अवतरित होते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं।